प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2023 के लिए मीन राशि के लिए वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब देखिए, मीन राशि के लिए ये वर्ष 2023 एक परिवर्तन, एक चेंज का वर्ष है। क्यों? उसका कारण ये है कि 2023 में जो 4 बड़े गोचर वाले ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, उनका गोचर एक साथ मतलब इस वर्ष चेंज हो रहा है। अब देखिए, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो जब वो 2.5 वर्ष तक रहेंगे तो व्यक्ति के ऊपर अधिक दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही राहु केतु 18 माह रहते हैं और गुरु का गोचर भी एक राशि में 12 से 14 महीने के आसपास रहता है। अब देखिए, ये बड़े गोचरों का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। बाकी जो छोटे गोचर होते हैं वो भी प्रति माह चेंज होते हैं। जैसे सूर्य का गोचर 1 माह में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा सबसे फास्ट होता है, वो 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता है। और वैसे मंगल, शुक्र, बुध ये भी करीब करीब 1-1.25 महीने में अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। तो हम छोटे गोचरों के बारे में भी लगातार बात करते रहेंगे। जैसे जैसे वो चेंज होंगे वैसे वैसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देती रहूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सकें। अब देखिए फ्रेंड, इस वर्ष 2023 में शनि, राहु, केतु और गुरु चारों ग्रह जो कि एक बड़े गोचर वाले होते हैं, ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि के वार्षिक राशिफल पर बात करने से पहले हम एक नज़र ग्रह गोचर स्थिति के बारे में डाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मीन राशि की 1 जनवरी मॉर्निंग की एक पत्रिका बनाई है। तो आपके देखिए, लगन में देवगुरु बृहस्पति, आपके 2nd हाउस में राहु और चंद्रमा, 3rd हाउस में मंगल, आपके 8th हाउस में केतु, 10th हाउस में सूर्य बुध और आपके 11th हाउस में शनि और शुक्र का गोचर वर्ष के प्रारंभ में रहेगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले शनि देव की। वर्ष के आरंभ में ही 17 जनवरी को ही शनि अपनी राशि परिवर्तन कर कर आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मीन राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, समझिए, 7.5 वर्ष की होती है, तो 2.5 वर्ष के इसमें 3 चरण होते हैं। जब राशि से शनि आपके 12th हाउस में, मतलब आपकी राशि क्या बनती है, मीन, इससे 12th हाउस में जब शनि आते हैं तो वहाँ से 7.5 आरंभ होती है। और यहाँ शनि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। मतलब प्रथम चरण जब 12th हाउस में रहेंगे, 2nd चरण जब आपकी राशि के ऊपर आ जाते हैं तो 2.5 वर्ष का ये 2nd चरण होता है। उसके बाद उतरती हुई 7.5 जब आपके 2nd भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पर 2.5 वर्ष ये आपके ऊपर उतरती हुई 7.5 2.5 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से 7.5 साल की जो शनि की 7.5 है उसका विभाजन किया गया है। अब देखिए, 17 जनवरी को जैसे 12th हाउस में शनि आएंगे तो आपके ऊपर, मीन राशि वालों, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो शनि देव हैं वो आपके 11th हाउस और आपके 12th हाउस दोनों के लॉर्ड बनते हैं। तो हम 11th हाउस से क्या देखते हैं, लाभ को देखते हैं। हम आपके जो भी जीवन में जो प्रॉफिट होते हैं, गेन होते हैं, उनको हम 11th भाव से देखते हैं। तो पिछले 2.5 वर्षों में जब शनि आपके 11th हाउस में थे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहे थे। आपको लाभ, गेन प्राप्त हो रहा था, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई 2.5 साल में। लेकिन अब जैसे ही 12th हाउस में जाएंगे तो 12th हाउस को हम व्यय देखते हैं, खर्चों का भाव। तो इस जो 12th हाउस में जब शनि आएंगे तो आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, आप खर्चों से बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 7.5 है वो हमेशा चंद्रमा को लगती है, क्योंकि हम गोचर हमेशा चंद्र राशि से देखते हैं। इसे 7.5 चंद्रमा को, मन को लगती है। तो 7.5 में व्यक्ति को मानसिक परेशानी, संघर्ष, कुछ मतलब मति भ्रम की स्थिति, निर्णय ना ले पाना, ऐसा उसके साथ लगातार होता रहता है। अब वैसे शनि न्यायाधीश है, शनि को कर्मफलदाता कहा गया है, क्योंकि न्याय के मालिक, न्याय करने की जिम्मेदारी शनि को ही दी गई है। इसे जब भी ये 7.5 पनौती या ढैया में जब भी इनकी लगती है तो वो व्यक्ति को उसके पूर्व संचित जो कर्म होते हैं उनका फल प्रदान करते हैं। कहते हैं शनि की मार से कोई नहीं बच पाता, चाहे राजा भोज हो
इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है, इसलिए शनि को सच्चे मायने में न्यायाधीश कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके खर्चे करवाएंगे, खर्चों से आपको कुछ ना कुछ लाभ में भी कमी करेंगे, क्योंकि लाभ का हाउस अपने से व्यय में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो लाभ के रास्ते कुछ बंद हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम फायदे की बात करें तो यदि आप विदेश में जाके सेट होना चाहते हैं तो ये शनि आपको उसको कहीं ना कहीं उसका मार्ग बना देंगे। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़ के कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसमें आपको फायदा देंगे। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब ये तीसरी दृष्टि से आपके देखिए 1 2 3 आपके सेकंड भाव को देखेंगे, और सेकंड भाव को हम धन भाव कहते हैं। अब देखिए एक प्रकार से 7.5 के प्रथम चरण में लाभ भाव, धन भाव दोनों के ऊपर आपके कहीं ना कहीं इनका कब्जा हो जाएगा। अब देखिए लाभ का स्वामी तो चला गया व्यय में, और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके धन भाव में लगेगी तो ये आपके जो धन के रास्ते उसको कहीं ना कहीं बंद करेंगे। हालांकि देखिए 22 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा तो गुरु इसको काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब देखिए सेकंड हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी शनि की तो ये क्या करेंगे, आपका गुस्सा कहीं अधिक बढ़ जाएगा, आपकी वाणी में कुछ तलकाहट करवाहट बढ़ेगी, इसलिए अपने गुस्से के ऊपर बहुत कंट्रोल रखें और अपनी वाणी को जरा मीठी वाणी बोलें। अब देखिए क्या होगा, जब आप कड़वी वाणी बोलेंगे, आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने संबंधियों से, अपने कुटुंबियों से कुछ दूर हो जाएंगे, अनबन हो जाएगी। भाइयों के साथ, बहनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस समय शांत रहें और हमेशा जैसे गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब देखिए जब 12th हाउस से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी तो देखिए यहाँ पर वैसे भी सूर्य की राशि है, सूर्य और शनि में आपस में शत्रुताएं, वैसे तो ये पिता पुत्र हैं आपस में, लेकिन शनि देव अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आकर क्या करेंगे, आपके शत्रु जो आपके आगे कहीं बोल नहीं पाते थे अब वो सर उठाने लगेंगे, और आपके कहीं ना कहीं आपको शत्रु आपके परेशान करेंगे। इसके अलावा कोई आपको शारीरिक रूप से भी समस्या हो सकती है। यदि हम फायदे की बात करें तो यदि कोई कोर्ट में आपका लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पे फिर आपको फ़ायदा होगा, वो लीगल मैटर आपके पक्ष में अब शनि के इस 12th हाउस में आने से सुलझ सकता है। अब देखिए जब 12th हाउस से शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा। अब देखिए आपको जो पिछले ये 2022 से गुरु की जो 9वीं दृष्टि है सीधी आपके 12th हाउस पे पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको पिता से साथ सहयोग मिल रहा था, उसमें कुछ शनि की 10वीं दृष्टि के कारण कमी आएगी। अब देखिए पिता से आपको कुछ समस्या हो सकती है या आपके पिता को कोई समस्या हो सकती है। कुछ ये 10वीं दृष्टि देके आपके भाग्य को अवरोध करेंगे, भाग्य में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं उपाय की। यदि हम उपाय की बात करें तो ये 7.5 का आपके ऊपर प्रथम चरण है, और 7.5 का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, किसी भी प्रकार से हनुमान जी को ना छोड़ें। हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार या बुधवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर आप प्रसाद इत्यादि बांट सकते हैं। यदि आपको कहीं से काले घोड़े की नाल मिल जाए तो आप उसका छल्ला बनवा के धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम दूसरे परिवर्तन की। अब देखिए 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके लगन से निकलकर आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आके ये क्या करेंगे, अब देखिए गुरु आपके लग्नेश भी बनते हैं और आपके 10th लॉर्ड भी बनते हैं, तो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपके धन भाव में गोचर होगा। अब देखिए वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आपके जो धन के मार्ग अवरोध हो रहे थे उसमें गुरु बैलेंस का काम करेंगे 22 अप्रैल के बाद। हालांकि देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि गुरु खुद भी पीड़ित अवस्था में। अब देखिए गुरु 17 जनवरी के बाद ही पीड़ित हो रहे हैं। अब देखिए एक तरफ तो आपके शनि हो गए और एक तरफ यहाँ पे पहले से राहु है, और बीच में यहाँ पे गुरु कुछ पीड़ित हो गए क्योंकि दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। इसके अलावा जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु का गोचर चेंज होगा तो यहाँ पे राहु पहले से विद्यमान है। अब यहाँ पे राहु और गुरु आके चांडाल दोष का निर्माण करेंगे, इसलिए ये पीड़ित रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके धन के मामले में इतना सहारा तो आपका अवश्य देंगे कि जिससे आपका काम चलता रहे।
सेकेंड हाउस में अक्टूबर तक राहु का, अक्टूबर के अंत तक राहु का गोचर रहेगा। इसे अक्टूबर तक तो ये थोड़े गुरु से आपको सेकेंड हाउस के फलों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु कहीं ना कहीं खुल के अपनी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन देखिए, जो दृष्टियों का, गुरु की दृष्टियों का प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, वो आपको लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत है। गुरु जहां देखते हैं उस भाव में शुभता कर देते हैं, उसकी अशुभता खत्म कर देते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सेकेंड हाउस से जब गुरु 5वीं दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे, तो आप जो कहीं शत्रुओं से जनवरी के बाद ज़्यादा परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और शुभता आ जाएगी, शत्रु कुछ आपके शांत हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई आपका लीगल मैटर इत्यादि चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब यदि आप कहीं अस्पताल से जुड़ के या फिर आप कोई अधिवक्ता हैं, कोई कोर्ट में कोई काम करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। ये यहाँ पे गुरु दृष्टि देके आपके काम काज में आपको उन्नति देंगे। वर्क प्लेस पे यदि आपके कहीं आपके जो साथी थे वो आपकी बैक पुलिंग कर रहे थे, तो उसमें कमी होगी, उसमें यहाँ पे उसको रोकेंगे गुरु दृष्टि देकर। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि जब आपके अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा, आपको अचानक से कहीं लाभ मिल सकता है। अब देखिए, गुरु की स्थिति अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है, गुरु अच्छे भावों में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो फिर आप यकीन मानिए आपको कहीं से अचानक से अनसर्टेन गेन प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई खोज संबंधी कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता। ससुराल पक्ष से यदि कोई संबंध आपके खराब चल रहे थे, तो गुरु की दृष्टि के कारण वहां से आपके संबंध अच्छे होंगे। अब देखिए, यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में जाएगी, तो ये गुरु का स्वयं का हाउस है 9 नंबर, क्योंकि गुरु आपके 10th लॉर्ड भी है, इसलिए दृष्टि देकर आपके 10th हाउस को बली करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि जो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण, इस कारण आपके व्यय अधिक हो रहा है, क्योंकि शनि आपके व्यय भाव में, इसने धन और लाभ भाव पे कहीं दोनों पे ही एक प्रकार से कब्जा कर रखा है। लेकिन गुरु जब 10th लॉर्ड पे दृष्टि देंगे तो क्या होगा, आपके कामकाज को ये चलाते रहेंगे, चाहे आप कितनी ही मानसिक परेशानियों में जकड़े हों, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि देकर आपके लिए फायदा करेंगे और इतना आपके लिए अवश्य कर देंगे कि जिससे आसानी से आपका कामकाज चलता रहे। अब यदि हम उपायों की बात करें तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देख लें कि गुरु उच्च के हैं, अच्छी राशियों में, अच्छे भावों में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, तो आप यहाँ पर पुखराज रत्न की धारण कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे परिवर्तन की। अक्टूबर के अंत में राहु और केतु अपनी राशियां परिवर्तन कर रहे हैं। अब देखिए, राहु आपके 2nd भाव से निकल के आपके लगन में चले जाएंगे और केतु आपके 8th हाउस से निकल के आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। अब आप सबको ये मालूम है कि राहु केतु हमेशा उल्टे वक्री चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अब देखिए, अक्टूबर के बाद जब राहु आपके लगन में जाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से संबंधित समस्याएं देंगे। अब देखिए, हेल्थ की समस्या तो आपके लिए पहले ही बनी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनवरी से लेके अप्रैल के मध्य आपके जो देवगुरु बृहस्पति जो हंस महापुरुष योग बना के बैठे थे वो पाप प्रभाव में आ गए। अब जैसे ही अप्रैल के बाद गुरु की राशि परिवर्तन करके 2nd हाउस में गए, तो यहाँ पे लगन है जो आपका 1st हाउस है वो अभी भी राहु और शनि के मध्य में पाप प्रभाव में रहा। अब अक्टूबर के बाद जब राहु आ जाएंगे तो तब भी ये पाप प्रभाव में हो गया, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव हो गया। ऐसे में वर्ष 2023 में आपको सेहत संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। अब देखिए, आपको क्या करेगा, यहाँ पे आके आपको कुछ बीपी की समस्या हो सकती है, आपकी मति भ्रम की स्थिति हो सकती है, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, या फिर हो सकता है आपके सर में कोई दर्द हो जाए, आपकी नसों में समस्या दे सकते हैं, आपको मानसिक परेशानियां वगैरह देंगे। राहु के यदि हम फायदे के लिए बात करें तो अब देखिए, अक्टूबर तक तो कहीं ना कहीं ये धन भाव में, तो धन की स्थिति को कुछ ये कब्जा जमाए रहेंगे, यहाँ पे धन की कमी करेंगे। लेकिन जैसे अक्टूबर के अंत में राहु का गोचर आपके लगन में होगा तो आपके धन भाव में केवल गुरु का गोचर होगा, तो गुरु यहाँ पे अधिक शुभ हो जाएंगे और शुभता से आपको धन के संबंध में, आपके परिवार में जो बांधव बंधु हैं उनके संबंध में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। अब देखिए, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब वही लगन से जब आपके राहु 5th हाउस को देखेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, इसलिए आपकी संतान से कुछ अनबन होगी, संतान आपके कहने सुनने से बाहर हो सकती है, या फिर आप संतान कंसीव करने की कोई जोड़ा सोच रहा है तो उसमें कहीं समस्या आएंगे। यदि आपको प्रेम प्रसंग कहीं पे चल रहा है तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है।
इसके अलावा यदि आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा होगी और जब रिजल्ट आएगा तो उसको आपको आशा से कम अंक मिलेंगे, मतलब परिणाम आपके मन के अनुकूल नहीं होगा। विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन भटकेगा। अब देखिए, जब यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में मिलेगी तो यहाँ पे केतु पहले ही विराजमान है, तो आपके यहाँ पर क्या होगा, कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, कुछ आपके जीवन साथी से आपकी अनबन खटपट हो सकती है। यदि जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में कहीं 7th हाउस की स्थिति पहले से ही कहीं खराब है तो ऐसे में ये शनि की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आपके थाना तहसील की नौबत आ सकती है। इसलिए यदि 7th हाउस की स्थिति खराब है तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करवा लें। अब देखिए, शनि राहु भी एक राशि में करीब करीब 18 माह रहते हैं, इसलिए इनका भी जो परिणाम होता है, जो इनका प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन प्रभाव होता है। ऐसे में 7th हाउस पे दृष्टि देके आप यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ उनसे मतभेद हो सकता है, आपकी नौकरी में कुछ समस्याएं दे सकते हैं। अब देखिए, राहु 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी तो आप देखिए आपके शनि की पहले ही 10th दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ सकती है, तो इसलिए पिता से कोई अनबन हो सकती है। भाग्य को रोकने का काम ये राहु करेंगे, कहीं आपके पिता की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। अब यदि हम उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी की शरण में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अक्टूबर के बाद आप एक काले रंग का कंबल मंदिर में दान कर दीजिए। अब हम बात करते हैं केतु की। अब देखिए, राहु के साथ ही अक्टूबर के अंत में केतु का गोचर भी चेंज हो रहा है। केतु आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके 7th हाउस में आएंगे। अब देखिए, 7th हाउस में भी केतु कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, तो मैं 7th हाउस से संबंधित बातें आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे, पार्टनर के साथ समस्या देंगे, आपकी नौकरी में व्यवधान दे सकते हैं। यदि राहु केतु की स्थिति जन्म पत्रिका में खराब है तो फिर आपकी कोई चलती हुई नौकरी भी कहीं छूट सकती है। अब देखिए, केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए, 7th हाउस से जब केतु की 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में जब पड़ेगी तो यहाँ पे केतु की मित्र राशि है। इसे केतु यहाँ पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेंगे, परंतु ये ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे शनि की राशि बनती है और शनि आपके 12th हाउस में चले गए। अब देखिए, जब केतु की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लगन से संबंध में। अब जब केतु की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ेगी तो ये यहाँ पे मित्र की दृष्टि है। इससे आपकी मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम भी ये केतु आपको प्रदान करते रहेंगे। तो आज फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने मीन राशि के लिए कहाँ ग्रह गोचर आशीर्वाद देने वाले हैं, आपको सफलता देने वाले हैं, इसके अलावा कहाँ आपको सावधानी रखनी है, इसके साथ साथ मैंने उसके उपाय भी बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।